हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड सेमेस्टर। और अब जो मैंने आपको बताया है कि ये एडवांस कैलकुलस जो मैं पेपर पढ़ाऊंगा आपको, एडवांस कैलकुलस के अंदर आपको मैंने ग्रुप्स में सब कुछ ऑलरेडी भेज दिया है, सिलेबस भी भेज दिया है मैंने तीनों पेपर का। और ये भी बताया था उसमें कि ये जो बुक है आपके जो इस पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 3 यूनिट कवर करेगी, क्योंकि जो आपका सिलेबस है CBCS का फर्स्ट ईयर का, उसकी कोई भी मार्केट में एज इट इज़ कोई बुक अवेलेबल नहीं है जो आपका सारा सिलेबस कवर करेगी। तो हमें ओल्ड बुक्स जो ऑलरेडी चल रही हैं उसी से हमें हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये है हमारा एडवांस कैलकुलस का, जिसमें हम 3 यूनिट कवर करेंगे। और मैंने उसमें लिखा हुआ है कि एक जो लास्ट यूनिट है वो हमारा जो होगा वो 4th यूनिट है, जो वो हमारा 6th सेमेस्टर में एक बुक आती है इसमें जो हम पढ़ाते हैं, तो उससे कवर करेंगे। तो ये था हमारा इस जब पेपर के बारे में। और इसमें एक्चुअली में अभी आपको देखना ये है कि बुक अरेंज करनी है सबसे पहले, कि बिना बुक के आप नहीं पढ़ पाओगे। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसके अंदर मैं जो आज कराने जा रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से अभी नहीं करवा रहा हूँ। आज आपको मैं बहुत ईजीएस्ट टॉपिक करा रहा हूँ, बहुत ईजीएस्ट टॉपिक है जिसके अंदर जो बेस है वो सिर्फ +1 का बेस है, +1 और +2 का बेस है। और उसके अंदर लिमिट है, फंक्शंस हैं, लिमिट है एंड कॉन्टिन्यूटी है एंड ये सिंपल और डेरिवेटिव, मेन डेरिवेटिव है उसके अंदर, मेन डेरिवेटिव का हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो उसको मैं कराने से पहले आपको मैं जो लास्ट सेमेस्टर में नंबर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो मैं यहाँ दोबारा एक बार बता देता हूँ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट, दिस इज इंटीजर्स एंड दिस इज सेट ऑफ रैशनल्स, दिस इज सेट ऑफ इरेशनल, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और दिस इज सेट ऑफ रियल्स एंड दिस इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। तो सबसे पहले 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स इंटीजर में क्या होता है, उनके माइनस हो जाते हैं और जीरो आ जाता है। और फिर उसके बाद रैशनल फ्रैक्शन पार्ट जिसमें कहते हैं, इरेशनल अंडरूट वाले आ जाते हैं। इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो आर आ जाता है। आर के बाद जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, 2 रियल नंबर लेके आयटा लेकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, तो ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये दोनों के दोनों इसके सबसेट है, ओके, ये दोनों, और ये इसका सबसेट है। तो दिस इज कंप्लीट नंबर सिस्टम। ये कंप्लीट नंबर सिस्टम मैंने +1 में पढ़ाया था कि कभी भी ये हमें जरूरत पड़ेगी तो हम कहीं पे भी ये कहते हैं कि x की वैल्यू क्या लेनी है, तो हम इस सिस्टम से बता सकते हैं कि यहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल ईजी टॉपिक है। ये जो मैंने लिखा है इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ इस बुक के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी है, और इसमें से एक पार्ट आपका वहाँ पर अवेलेबल मिलेगा आपको। तो ये है जी हमारा चैप्टर नंबर 3, और इसमें बहुत इजी इसमें है, इसलिए मैं आपको यहाँ से स्टार्टिंग करा रहा हूँ। तो होता क्या है कि जो हम +1 में पढ़ के आए हैं, जिसमें हम फंक्शन किया, लिमिट किया एंड कॉन्टिन्यूटी किया, डेरिवेटिव किए, तो इससे हम ये चैप्टर इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। तो स्टार्टिंग में आपको जब फंक्शन पढ़ाया जाता है तो उसमें हम ये बताते हैं जो सिंपल फंक्शन, एक बार जस्ट एक मैंने आपको एक आइडिया देना है, डीप नॉलेज तो हम +1 में पढ़ते हैं। एक सिंपल से एक फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में हम ये कहते हैं कि जी कोई भी एक क्वांटिटी x में लिख लीजिए, जैसे 10x भी लिख सकते हो, पोलिनोमियल फंक्शन भी लिख सकते हो, e⁻x भी लिख सकते हो। तो हम सिंपल सा एक पोलिनोमियल फंक्शन ले लेते हैं, जैसे 2x + 1, तो इसको हम fx कहते हैं और fx को हम y कहते हैं। तो y = fx = 2x + 1। x इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y उसके ऊपर डिपेंड करता है। x की जो वैल्यू फिर हम वहाँ पढ़ते हैं, ऐसे लिखते थे फंक्शन फ्रॉम x to y, तो x की जो वैल्यू है वो यहाँ से आती थी। फिर उसके बाद जो x की वैल्यू है, फिर बताते थे कि अगर रियल फंक्शन है तो x, और अगर ये रियल फंक्शन है x और y रियल, ये जो डोमेन और कोडोमेन जो होंगे वो रियल होंगे। ये सारा हम पढ़ते थे। अगर आपने ये नहीं कहना कि ये कैपिटल X जो है, मान लीजिए ये डोमेन है, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो x की वैल्यू 1 2 3 4 लेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे क्या स्पेसिफिक करते हो। वो हमारा आज टॉपिक नहीं है, हमने सिर्फ ये देखना है कि x की वैल्यू पुट करने से y आ रहा है। देखिए x की कोई भी, इसमें ये फंक्शन इसलिए लिया गया है जिससे मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू पुट करोगे तो y आ जाएगा। जैसे कोई भी x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 3 आ जाती है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन था हमारा बहुत ईजी फंक्शन था। अगर हम इस क्वेश्चन को अगर ऐसा लिमिट में कन्वर्ट कर दें, तो अभी तो जो आगे चलेंगे वो आगे डिफिकल्ट स्टेप्स होंगे। वैसे एक चीज़ पढ़ाने के लिए सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, x = 1, तो ये इसके अंदर 1 पुट कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है।
तो 3 आ जाता है। अगर ये लिमिट का क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए तो ये क्वांटिटी क्या थी, दिस इज y, तो आप क्या बोलोगे कि व्हेन x 1 के अगर आसपास है, फिर हम क्वांटिटी में बताते हैं कि 1 के आसपास का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड, इसमें यहाँ झूठ नहीं थी। और y किसके आसपास रहेगा, y का बिहेवियर क्या रहेगा, 3 के आसपास रहेगा। अगर x 1 है एग्जैक्ट तो y 3 है, अगर x 1 के आसपास है तो y किसके आसपास है, 3। तो लिमिटिंग पोजीशन हम ऐसे बताते हैं, राइट। एक सिंपल से फंक्शन से मैंने बताया। बट अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस हैं, जिसमें हम जैसे कि y आपकी बुक में जो लिया हुआ है मैं वही ले रहा हूँ सबसे पहले। जैसे एक ये फंक्शन लिया y दिस x माइनस 2, जैसे अगर ये फंक्शन ले लेते हैं तो इसमें आपने क्या देखा कि इसमें अगर x की वैल्यू अगर 2 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये 0 और ये 0 बन गया। तो 0/0 मैथमेटिक्स के अंदर हम जिसको हम थोड़ी देर के बाद इनडिटरमिनेट फॉर्म कहने वाले हैं। तो फिलहाल 0/0 को अनडिफाइंड कहना है आपने, जैसे आपने अभी देखा। बट वो ऐसी पोजीशन यहाँ नहीं बनी थी। अगर आप यहाँ पे x1 पुट कर देते हैं देन देयर इज नो प्रॉब्लम, देन y निकलेगा ही निकलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका मतलब है x1 हमें कोई दिक्कत नहीं है, स्पेसिफिक वैल्यू कोई ना कोई ऐसी जरूर होगी जिसके कारण जो फंक्शन है वो क्या क्या बनेगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बनेगा जो मैं आपको फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये है हमारी कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म, आपके इस पेज के अंदर अगले पेज के ऊपर लिखी हुई है, वो आप देख लेंगे। 0 इंटू इन्फिनिटी और फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये 7 जो होती है हमारी, मैं देख के बता देता हूँ क्योंकि हमने यही इसके अंदर डील करनी है। इन्फिनिटी की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, और उसके बाद है 0 की पावर 0, 0 की पावर 0, और 1 की पावर हमारा है 1 की पावर इन्फिनिटी। तो ये जो आपके सामने मैंने लिखा है, ये जो चीज़ें हैं, ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये सारा चैप्टर के अंदर ये चलता रहेगा। जैसे कि अब आपने देखा कि एक फंक्शन हमें लेना गया है, सारा का सारा थ्योरी किसके अंदर चल रही है, फंक्शन होना है। फंक्शन के अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यू पुट करेंगे, स्पेसिफिक वैल्यू पुट करने के बाद वो इनमें से कोई फॉर्म अगर बन जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये जो मैंने ऊपर लिखा है, क्या लिखा है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म। यही डेफिनेशन आपको यहाँ मिलेगी। सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन है कि डेफिनेशन में आपको ये बताना चाहता है वो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है कि एक फंक्शन होता है, कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, स्पेसिफिक वैल्यू पुट करने से यहाँ जो आपने देखा कि 0/0 बन गया, ये 0 अगले में ये बन जाएगा, नेक्स्ट में ये, नेक्स्ट में ये, ऐसे बनते चले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन चेंज होता चला जाएगा, स्पेसिफिक वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तो इससे क्या बनेगा, ये जो होगा इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, राइट। तो इस हमारा टॉपिक का नाम क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आएंगी, जैसे ये हैं। तो इस तरह जैसे आपने देखा कि इसमें अभी जो मैं अभी फर्स्ट एक्सरसाइज करा रहा हूँ उसके अंदर हम सबसे पहले क्या स्टिक कर रहे हैं, 0/0। तो इसका मतलब है वहाँ पे वो फंक्शन लिए जाएंगे जिसके अंदर क्या बनेगा, किसी एक स्पेसिफिक x के लिए वो क्या बनता रहेगा, 0/0। इसमें x की स्पेसिफिक वैल्यू क्या है, 2, जब पुट करेंगे तो क्या बन गया, 0/0। बट आगे चलने से पहले सबसे पहले हम एक +1 के अंदर एक क्वेश्चन करते थे लिमिट का। इसी को हम लिमिट में करें क्योंकि नेचुरली 2 के ऊपर अगर इसकी वैल्यू y की वैल्यू नहीं आई यहाँ पर, जैसे ही आपने लिखी वो अनडिफाइन हो गई, तो हम क्या करें, वहाँ अनडिफाइंड बोलते थे +1 में। हम आज जो बोलेंगे इंडिटरमिनेट बोलेंगे और वहाँ हम बोलते थे अनडिफाइंड। तो अब आप देखिए, ये आप ये ही क्वेश्चन +1 में था, तो x गोज टू 2। ऐसा क्यों लिखा गया, इसलिए लिखा गया कि ये सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ मैं आपको कि x 2 के ऊपर अगर हमें y नहीं मिला तो हम उसके बाद ऐसा क्वेश्चन कर सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। जो हम +1 में ऐसे सोल्व करते थे, ऐसे ऊपर फैक्टर कर लेते थे, और फैक्टर करने के बाद हम इसके बाद हम ये जो फैक्टर है कैंसिल कर देते थे। वहाँ पर हम कैंसिल पढ़ते हैं, बट एक्चुअली में यहाँ पर x जो है वो 2 नहीं ले सकते आप। अगर x 2 नहीं ले सकते तो x -2 0 नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है ऊपर नीचे कौन सा फैक्टर है जो 0 नहीं है, उससे आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। बट मैथमेटिक्स के अंदर हम बोलते कैंसिल हैं, बट होना क्या चाहिए, ऊपर नीचे हम उस क्वांटिटी से डिवाइड करना चाहिए जो कि 0 के बराबर नहीं है। जैसे 4/6, 4/6 को आप क्या बोलेंगे, आप बोलते हैं 2/3। आप सब बोलते हैं, हम भी बोलते हैं 2 से 2 कैंसिल कर दो, बट एक्चुअली में क्या होना चाहिए कि उस क्वांटिटी से 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो जो कि 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए।
तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर है x माइनस टू, जो 0 के बराबर नहीं है, बिकॉज अगर 2 लेते तो हमारा 0/0 फॉर्म बन जाए। इसका मतलब है कि हम 2 नहीं ले सकते। तो अब यहाँ से आपने क्या किया, +1 में क्या करते थे, आप ऐसे लिख देते थे। ऐसे लिखने के बाद आंसर क्या आ जाता था, 4 आया था। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये क्या था हमारा y, ये क्या था हमारा y। तो y का बिहेवियर 2 पुट करने से हमें नहीं आया, राइट, बट इसके कारण हमारा 4 आ गया। ये y की वैल्यू नहीं है, ये उसकी लिमिटिंग वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि x अगर 2 होता, वैसे तो ले ही नहीं सकते, वैसे तो हम 2 ले ही नहीं सकते, अगर 2 के आसपास होता, ये बोलना है आपने। क्यों, इसका क्या मतलब होता है, x आसपास है और y किसके आसपास है, हमारा 4 के आसपास है। इससे सिर्फ ये पता लगा कि अगर हम 2 पुट करते तो हमारा y तो निकलना ही नहीं था, इसका मतलब हमारे हाथ कुछ लगा ही नहीं, ठीक है। तो बट अगर हम x को 2 के आसपास रख लेते तो हमें थोड़ा सा उसका बिहेवियर का पता लग गया कि व्हाट इज y किसके आसपास है, 4 के आसपास है। तो इसकी बहुत डेफिनेशन है, एप्सिलॉन डेल्टा पे भी चलती हैं, वो अभी मैं वो चीज़ें अभी नहीं करवा रहा हूँ, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। सिंपल सा आपका +1 का रिवाइज किया है मैंने, +1 में रिवाइज करके मैंने देखा कि ये जो लिमिट का क्वेश्चन क्यों बनता है वो बता दिया कि किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए फंक्शन जो है वो इनडिटरमिनेट बन जाता है। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म ये होती है तो हम उसको क्वेश्चन को लिमिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर आपने देखा ये +1 का क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन को हम इस साल एक नया मेथड है जो आप पढ़ने जा रहे हो पूरे इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, जो चैप्टर नंबर 3 है उसके अंदर आप पढ़ोगे एल हॉस्पिटल रूल। तो वो आपको मैं आप बताने जा रहा हूँ एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, यही क्वेश्चन को मैं पहले एल हॉस्पिटल रूल को बता देता हूँ इसी क्वेश्चन से। कैसे करना है आपने, वो कहता है कि इस ऊपर वाली क्वांटिटी को fx ले लो और नीचे वाली क्वांटिटी को gx ले लो। तो fx आपका आ गया x² - 4, gx अगर आ गया आपका तो ये आ गया x - 2 और x = 2 अगर हम ले लें तो आपने देखा कि प्रॉब्लम हमारे पास आ चुकी है। कैसे, ये अभी ये भी 0 बन गया और ये भी 0 बन गया। तो हमने देखा कि f(2) भी 0 बन गया और g(2) भी क्या बन गया हमारा, 0 बन गया, राइट। तो इससे क्या हुआ कि अभी जब हम पढ़ेंगे तो अभी हमने देखा इसको fx किया, इसको fx किया। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, एल हॉस्पिटल रूल कहता है अगर स्पेसिफिक वैल्यू हमारी a होती, जैसे यहाँ पे हमारे 2 है, राइट, और ऊपर वाला फंक्शन क्या होता, fx होता, और नीचे वाला फंक्शन क्या होता, gx होता, और x गोज टू क्या होता, a होता, जैसे यहाँ पे x गोज टू 2 है। तो एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। ये आपको कोई प्रूफ नहीं अभी मैं दे रहा, तो आप इसको सिर्फ आपने लिखा है मैंने, और इसके अंदर कंडीशन क्या होनी चाहिए, f(a) = g(a) = 0, जैसा कि आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। a क्या था, 2 था, fx क्या था, व्हाट इज fx, ये था। तो जब आपने पुट किया 2, 0 आ गया, और g(x) क्या था, x - 2, वो भी 0 आ गया। तो आप अपना इस पेज के बाद एल हॉस्पिटल रूल आएगा, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि fx / gx x goes to a is equal to this। तो इसका भी प्रूफ नहीं मैं आपको दे रहा, सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि दिस इज एल हॉस्पिटल रूल। अब इस एल हॉस्पिटल रूल से इस क्वेश्चन को कैसे करना है दोबारा से देखते हैं। ये क्वेश्चन +1 में हम कर चुके हैं। अब आपका ये क्या आ गया, ऊपर आ गया fx और नीचे क्या आ गया, gx। अब आपने क्या करना है, x goes to 2, आपका यहाँ वहाँ a दिया हुआ है, यहाँ पे fx का डेरिवेटिव ये ऊपर लिखना है आपने, ऐसे ये लिख देना है। क्यों, कौन लिखेगा ये, कैसे, किसने लिखा है, ये एल हॉस्पिटल रूल ने। तो ऊपर आ गया लिमिट x goes to 2, ऊपर का डेरिवेटिव वाला, ऊपर का डेरिवेटिव क्या था, fx का डेरिवेटिव 2x। अब ये मत कर देना कि ये इसको आपने u/v फॉर्म नहीं लेनी। कभी आपका वो +1 में तो हम ऐसे लेते थे, डेरिवेटिव +2 में जब लेते थे, नो, ऊपर का डेरिवेटिव बिल्कुल सिंपल, आपको पता है 2x, और नीचे कितना आ गया, 1। आपने देखा कि इस क्वेश्चन को और ये क्वेश्चन, ये fx ले लिया और ये gx ले लिया, इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट सेम है। इसका आंसर कितना आया था +1 में, 4, इसमें भी 4 आएगा, अभी मैं दिखा देता हूँ। ये लीजिए 2 पुट कर दीजिए, 4 आ गया। आपने देखा कि यहाँ पर जब हम देख रहे थे, यहाँ पर 0/0 फॉर्म नहीं बनी। इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल क्या बनता है, एल हॉस्पिटल कहता है कि जब भी ऊपर वाले में अगर हम x पुट कर दें वो 0 बन जाए, और x की वैल्यू ये पुट कर दें अगर 0 बन जाए, ये जो मैंने लिखा है, तो आप इस क्वांटिटी को ऐसा लिख सकते हैं, राइट। 0/0, अभी हम कौन सी स्टिक कर रहे हैं, 0/0, राइट। तो आपने देखा कि यहाँ 0/0 नहीं बना, तो इसका मतलब है x को 2 पुट करो, ये आंसर आ गया। तो ये आंसर, इसकी वैल्यू 4,
यहाँ पे इसकी वैल्यू 4। दोनों में क्या आपने देखा कि वहां पर जब हम +1 पढ़ते थे तो वहां पर हमारे पास सिर्फ डिस्टिंक्शंस होती थी, या तो हम फैक्टराइज कर लेते थे और लिमिटेड से क्वेश्चंस होते थे वहां पर। आज जो पढ़ोगे आप बहुत वास्ट लेवल पे फंक्शंस लोगे, राइट, ठीक है। और वहां पर हम सिर्फ कैंसिलेशन कर देते थे या रैशनलाइज कर लेते थे, तो इस तरह के वहां पे क्वेश्चन आते थे लिमिट के। आज जो पढ़ने जा रहे हो बस सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि ये एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि जब ऊपर 0 बन जाए नीचे 0 बन जाए उसको आपने ऐसे लिख सकते हो, ऊपर का डेरिवेटिव नीचे। फिर इसके बाद एक और चीज है, इसके अंदर आप बुक में पढ़ेंगे वर्किंग रूल। वर्किंग रूल का मतलब होता है कि आगे भी एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि ये 0 नहीं बना, यहाँ पे देखा आपने 0 नहीं बना, कुछ क्वेश्चन में अगेन ये 0 बन जाएगा। अगर ये अगेन 0/0 बन जाता, 0/0 बन जाता, तो उसके बाद मतलब मेन चीज है कि नीचे 0 बनते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है हमारी। नीचे 0 बनते ही ऊपर भी 0, तो हमें ऊपर का 0 इसलिए क्योंकि हमने आगे चलना है, तो ये फर्स्ट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं 0/0, तो 0/0 बनेगा। अगर जो कि यहाँ नहीं बना कई क्वेश्चन में बनेगा, फिर उसके बाद इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, डबल डेरिवेटिव। और ये तब तक चलता रहेगा ये आगे, फिर इसके बाद ट्रिपल डेरिवेटिव, फिर उसके बाद 4 डेरिवेटिव, तब तक चलते रहेंगे जब तक यहाँ पे 0/0 ना बने, खत्म नहीं होती। और अगर 0/0 बनती रहेगी तो हम ऐसे इसको आगे चलते रहेंगे। अभी बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिससे आपको क्लियरिटी होती चली जाएगी धीरे धीरे। तो बट फिलहाल जो है जो मैंने आपको ये पढ़ाया है कि +1 में कैसे करते थे और इस साल कैसे करेंगे आप। और ये एल होस्ट रूल बहुत सिंपल होता है कि जिसमें आप ये देखते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर ले लें तो इनमें से कोई डायरेक्ट स्पेसिफिक वैल्यू पुट करने से इनमें कोई बन जाता है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म जो बनेगी उसके बाद हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक बनती रहेगी तब तक हम आगे चलते रहेंगे। तो अब मैं आपको स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, तो जिससे आपको और क्लियरिटी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अब इसको आगे चलते हैं। सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया दिया है और आइडिया से अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब मैं क्वेश्चन डिफरेंट लेता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा कि इसके अंदर आपने कैसे चलना है। लीजिए अब हम करते हैं इसके, आपने ये पढ़ना है, फर्स्ट पेज पढ़ना है, फिर ये डेफिनेशन पढ़नी है। डेफिनेशन के बाद अगले पेज के ऊपर आपने ये पढ़ना है एल होस्ट रूल, इसका प्रूफ अभी नहीं करना। फिर उसके बाद वर्किंग रूल पढ़ना है आपने, वर्किंग रूल के बाद आपके क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत इजी है, इससे इजी कुछ नहीं है, बहुत इजी है। वो कहता क्या है कि लिमिट x goes to a, x goes to 0, और ये ऊपर आ गया टेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय log 1 + x²। ये आ गया क्वेश्चन। आप सबसे पहले देखिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ऊपर वाली क्वांटिटी को fx कहना है, नीचे वाली क्वांटिटी को आपने gx कहना है। तो ऊपर वाले में x को 0 पुट करो, सबको पता है ये 0 हो जाएगा, और इसके अंदर 0 पुट करोगे सबको पता है log 1 0 हो जाएगा। तो आपने देखा कि f ऑफ a भी 0 हो गया और g ऑफ a भी क्या आ गया हमारा 0 आ गया, राइट, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब इसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारी 0/0। मैंने अभी आपको यहाँ पे फॉर्म लिख के दिखाई थी सारी। तो हम सबसे पहले कौन सी फॉर्म ले रहे हैं, सबसे पहले हम ले रहे हैं कौन सी फॉर्म में हमारी 0/0 प्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन किसका है 0/0 का। इसका मतलब ये हुआ 0/0 बनते ही आपने क्या करना है, लिमिट ये लिखनी है, इसका ऊपर वाले का क्या कर देना है, हमने डेरिवेटिव कर देना है। ये आपने देखा। और आपको मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ जो हमने बहुत यूज़ करनी है, ये आपको पता है। लिमिट हम ये रिजल्ट यूज़ बहुत करते हैं, = 1, और या x डिवाइड बाई साइन x, लिमिट x गोज टू 0 1। इसी तरीके से tan x और डिवाइड बाई x, लिमिट x गोज टू 0 = 1, और लिमिट x गोज टू 0 x डिवाइड बाई tan x, ये ही चीज़ होती है। इसका ये लिमिट हमने ऑलरेडी ये इसके रिजल्ट यूज़ करने हैं। ये तो ऊपर क्या आ गया 2 नीचे, और ये आ गया 1 डिवाइड बाई 1 + x² एंड डिवाइड बाई इसका नीचे वाले का ऊपर वाले का डेरिवेटिव हमने अलग करना है और नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग करना है। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव log समथिंग का डेरिवेटिव आपको पता है, तो 1 + में x² इनटू में ये डेरिवेटिव 2x आ गया। तो आप देखेंगे इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, ये कट गया, तो आप देखेंगे कि ये आ गया x goes to 0। तो इसको आप, ये मैं बुक को देख के ही लिख रहा हूँ, तो ये बुक के अंदर ये लिख रहा है tan x, tan इनवर्स x, ये ऊपर बचा था और नीचे 2 से 2 कट गया तो ये x आ गया। तो हमने फिर देखा कि ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारी
आप x जीरो पुट करो तो ये जीरो, ये फिर उसके बाद हमारी क्या बन गई 0/0। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हमारा क्वेश्चन चलता चला जाएगा जब तक ये क्वेश्चन 0/0 तक खत्म ना हो जाए। तो अब ऊपर का डेरिवेटिव अलग, नीचे का 1 आ गया। अब आप देखिए कि क्या क्वेश्चन बना हमारा, लिमिट x गोज टू 0, ये बना हमारा दिस क्वेश्चन। अब इसमें 0 पुट करो तो आप देखेंगे कि ये 0/0 फॉर्म नहीं बनी, ये 0/0 फॉर्म नहीं बनी। अगर नहीं बनी तो इसके अंदर 0 पुट करो और आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए क्या आंसर आया, ये दिस इज द आंसर। x को आंसर पुट कर दिया, 0 पुट किया तो आंसर क्या आ गया हमारा 1 आ गया, 0 पुट किया तो 1 आ गया, तो 1 इज द आंसर। तो आपने क्या देखा कि यहाँ से मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, क्वेश्चन स्टार्ट कर आपने देखा ये 0/0, फिर यही क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक डेरिवेटिव हमने इस्तेमाल किया है और वो भी बहुत सिंपल डेरिवेटिव जो हम +2 में पढ़ते थे, बहुत सिंपल डेरिवेटिव लेना है बस सिर्फ, और ना ही इसके अंदर कोई u/v ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग नीचे वाले का अलग, बस ये करते चले जाना है और ये देखते चले जाना है कि 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही, और नहीं बनी तो वो आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन का क्या हुआ आंसर कि इस लिमिट का जो आंसर है ये 1 होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, तो मैंने आपको अभी बताया कि आगे चलते हैं। आपने सिंपल क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं, वो मैं अब आपको इसके बाद 1-2 क्वेश्चन की बात करवाऊंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा सा वो अलग लेके चल रहा है, मैं एग्जाम्पल नंबर 2 डिफरेंट ये क्वेश्चंस लेके चल रहा है, और ये आ गया x गोज टू 0, 1 प्लस में sin x एंड माइनस में cos x एंड प्लस में log 1 माइनस x डिवाइड बाय, ये क्यों मैं करवा रहा हूँ उसका रीज़न है ये। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके आपने देखेंगे कि नीचे जैसे यहाँ टेंजेंट स्क्वायर आ गया, कहीं पे sin x आ गया, कहीं sin स्क्वायर x आ गया। तो सबसे पहले आपने एक काम करना है, आपने क्या काम करना है, एक तो थोड़ा बुक को देखेंगे आप, इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले x स्क्वायर से डिवाइड करके x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करना है उसका रीज़न है, जब आप लिमिट को इसके साथ लगाएंगे, क्योंकि लिमिट का मतलब यही होता है कि जहाँ जहाँ x है उसके साथ उसको दे सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये ध्यान से देखिए, जो ये मैंने आपको ये टाइप बताई थी किसका आंसर 1 है, यहाँ अगर स्क्वायर होता और यहाँ अगर स्क्वायर होता तो भी उसकी वैल्यू 1 होती। तो इसका मतलब है ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब ये लिमिट होगी तो इसको अब यहाँ से बुक को देखकर आप कह देना कि देख लेना कैसे लिखते हैं इसमें, इसलिए 1 आ गई। तो बाकी क्वेश्चन क्या बना हमारा, ये खत्म हो गया यहाँ से। तो माइनस में cos x एंड प्लस में log 1 माइनस x और डिवाइड बाई, सबसे पहले आपने क्या देखना था, इससे पहले मैंने बताया नहीं आपको, एक्स स्क्वायर को अगर हम इसको अभी पहले नहीं करते तो आप ये देखेंगे कि ये 0/0 फॉर्म बन चुकी होगी। ये बुक से देख लीजिए आप, x को 0 पुट करना और नीचे भी 0 पुट करना, तो वो 0/0 फॉर्म बन चुकी होगी, क्योंकि ये एक्सरसाइज ही इसके ऊपर चल रही है। ओके, तो उसके बाद आपने एक्स स्क्वायर से लेकर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ये 1 आ जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस, तो उसके बाद क्या रह जाएगा नीचे एक्स क्यूब रह जाएगा। फिर आप देखेंगे कि ये 0/0 बनेगी। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एल हॉस्पिटल रूल से। पहले हमने यहाँ नहीं लगाना, इसको पहले खत्म करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसके नीचे साइन हो जाए, नीचे या कोस हो जाए, सॉरी टेंजेंट हो जाए, तो उसको पहले इन फॉर्मूले से खत्म करना है और उसके बाद हमें आगे चल पड़ना है। अब देखिए, आप खुद सोचिए कि जब तक ये नीचे खत्म नहीं होगा, और आपको पता है ये नीचे कब तक खत्म नहीं होगा, x, और अगर x चलता रहेगा, 0 पुट करते रहोगे, तब तक वो 0 बनता रहेगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि नीचे से 0 को सबसे पहले आपने देखना है कब कब खत्म होगा। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लोगे 3x स्क्वायर, फिर आ गया x, फिर x 0 पुट करोगे, और फिर उसके बाद 3x स्क्वायर का फिर डेरिवेटिव लोगे 6x, फिर x आ गया, फिर 0 पुट करोगे, फिर 6x का डेरिवेटिव लोगे। तो इसका मतलब है एल हॉस्पिटल इसमें 3 बार लगेगा। ऊपर का डेरिवेटिव आप अपने आप लेते जाइए, वो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को पता है कि ये तब तक नीचे पहले आएगा 3x स्क्वायर, फिर 0/0 फॉर्म बनेगी। आप ऊपर देखते रहना, ऊपर वाले का डेरिवेटिव सबको आता है ये लेना, वो आप लेते रहना। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद नीचे वाले का डेरिवेटिव 6x आएगा, फिर 0/0 फॉर्म बनेगी। और फिर उसके बाद एक बार ऐसे करते करते, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, वो चलता रहता है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग, नीचे वाले का अलग। तो ये आ गया x गोज टू 0, नीचे वाले का 6 आ जाएगा। अब प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होने जा रही है। ऊपर देखेंगे, जो भी आप यहाँ से बुक को देखेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है।
तो ये मैंने आपको बता दिया कि बुक को देखकर इसका रिपीटेड एल पोस्टीरियर रूल लगता रहेगा और लास्ट में देखेंगे कि जो आंसर आएगा बुक को देख के लिख लीजिए। बुक को देख के मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो लास्ट में आंसर आया है वो आया है -1/2। इसका मतलब है कि इस लिमिट की जो आंसर आया वो आया है -1/2। चलिए, तो ये था जी हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। ये एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने करवाया। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ओके, अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 5। तो सबसे पहले आप देखिए मैं एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 5, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है x goes to 0। ओके, तो ये आ गया हमारा sin 2x एंड प्लस में a sin x एंड डिवाइड बाई x क्यूब। एक क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन में फिर यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं अगला क्वेश्चन। फिर इनमें बताता हूँ कि भी इसमें क्या क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल नंबर 6, ये आ गया हमारा लिमिट x गोज टू 0 r e की पावर y, ये सॉरी y है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा y ले लो या सारा x ले लो, वो कोई फर्क, इसने सब में y ले लिया तो वो कोई e, ये है r e की पावर y और माइनस में q कोस ऑफ y प्लस में p e की पावर -y एंड डिवाइड बाई y tan y। ये क्वेश्चन है। थर्ड एक और क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये एक और क्वेश्चन, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल 7 में यहाँ लिख देता हूँ। कहता है यहाँ पे क्या कहता है, पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे वो कहता है ए की वैल्यू निकालनी है और इसका आंसर निकालना है। अभी आप ही चलते जाओ और मैं इसको हटा ही देता हूँ अब यहाँ से। चलिए, ये अभी ये आ गया दिस वन। तो इसके अंदर एग्जाम्पल 7 में क्या कहता है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और क्या कहना चाहता है वो कि लिमिट x गोज टू 0 a e की पावर x एंड माइनस b cos x एंड प्लस में c e की पावर -x डिवाइड बाई x sin x। अब वो कहता क्या है, इसमें कहता है a की वैल्यू निकालो और इस लिमिट की कहता है आंसर, उसने ये नहीं बताया, उसने कहा है इस लिमिट का आंसर जरूर है, वो भी निकालना है। आंसर इसने कहा है जरूर है। अब सुनिए क्वेश्चन को, इस लिमिट का आंसर जरूर आएगा और इसमें ये कहता है पी क्यू आर की वैल्यू निकालो और इस लिमिट का उसने आंसर दे दिया। इस लिमिट का आंसर कहता है कि इस लिमिट का आंसर 3 है। कहता है इसका आंसर लास्ट में जब आएगा वो 3 आएगा, इसका आंसर लास्ट में 2 आएगा, इसका आंसर 2 है और कहता है ABC की वैल्यू। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि इसमें A की वैल्यू निकालनी है, ये A है, इसमें कहता है पी क्यू आर निकालना है, इसमें क्या कहता है ABC निकालना है। तो इसको कैसे देखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले वाले क्वेश्चनों में तो सीधा ही हम एल हॉस्टल लगा देते थे, अब इसमें थोड़ा सा सोचने की बात है। देखिए, सबसे पहले जब हमने देखा कि इस लिमिट का थोड़ी देर के बाद आंसर उसने कहा है यस है, आंसर तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब है जब आपने देखा कि नीचे जीरो बन गया हमारा, अगर हमारा नीचे जीरो बन गया देखा आपने, और वैसे अगर आप देखना चाहें तो अगर ये देखें तो इसमें अगर ऊपर पुट करें तो जीरो बन गया, देखिए जीरो बन गया, ये जीरो होता है और ये जीरो होता है, तो ये अभी तो फिलहाल तो ये 0/0 बन रहा है। अगर ये ऊपर नीचे ऊपर, अभी ए का कोई रोल नहीं है इसमें, अभी ए का कोई रोल नहीं है, तो अभी फिलहाल ऊपर जीरो है, नीचे भी क्या है जीरो। तो इसके बाद आप एल हॉस्टल रूल लगा सकते हो, ऊपर का डेरिवेटिव अलग, नीचे का डेरिवेटिव अलग। तो नीचे का डेरिवेटिव आ गया 3x², ऊपर का डेरिवेटिव आ गया cos 2x और ये 2 आ गया और ये आ गया हमारा एंड प्लस में a, ये आ गया cos x। देखा आपने, तो ये मैंने क्या किया, इसका हमने क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया, राइट। अब आपने क्या देखा, मेन चीज देखने वाली अब है, आपने देखा क्या कि नीचे तो जीरो बन गया, नीचे जीरो बन गया, और अब आपने ये देखा कि ऊपर जीरो नहीं बन रहा, ये देखिए ऊपर जीरो नहीं बन रहा। बट क्या आपने देखा कि अगर ऊपर जीरो नहीं बन रहा, अगर यहाँ जीरो नहीं बनेगा तो आंसर तो आ ही नहीं सकता, बट उसने कह दिया कि आंसर तो यस है। आंसर, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप x को यहाँ जीरो पुट करेंगे तो यू हैव टू टेक दैट क्वांटिटी इज इक्वल टू जीरो। अदरवाइज अगर ये 0/0 फॉर्म ना बना तो हम आगे चल ही नहीं सकते, और जब तक आगे नहीं चलेंगे तो आंसर नहीं निकल सकता। तो इसने कहा भी इसका आंसर तो वो निकलेगा ही निकलेगा। तो हमें क्या लिखना है, इसके साथ साथ, इस क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर आपने ये लिखना है कि जब हम x को जीरो पुट करेंगे, पहले वाले में तो ये ऑलरेडी जीरो बन गया था,
यहाँ पर जीरो नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को ये लेना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो, तो ये जीरो और प्लस में a cos जीरो, x को जीरो पुट करने के बाद ये जीरो लेना ही पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका, ये साथ में इसके लिखना पड़ेगा। और अगर ये जीरो नहीं लेते जीरो पुट करने से, तो अदरवाइज ये जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं बनेगी। अब ये जीरो लेना है, तो यहाँ पे अब जीरो आ गया, जीरो आ गया। इसको बाद में देखेंगे क्या है ये, पहले आप ये देखना है कि क्या जीरो बाई जीरो बन गया। इसके बाद हम आगे चलने के लिए तैयार हो गए। क्यों आगे नहीं जाने की, क्योंकि उसने कह चुका है कि आंसर तो आना ही आना है। अब आपने यहाँ से देखा क्या बना, ये 2 इंटू में 1 और प्लस में a इंटू में 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ a की वैल्यू आ गई -2, आगे वैल्यू -2। क्यों आई, क्योंकि उसने कहा इसका आंसर है, और आंसर है तो ऊपर वाली क्वांटिटी में x को जीरो पुट करने से इज इक्वल टू 0 लिखना ही पड़ेगा, बिकॉज जीरो बाई जीरो के बाद आगे एलसीएम लगना है। अब आगे चलते हैं। अब आपने क्या देखा आगे, अब आगे देखना है कि क्या देखना है, नीचे का डेरिवेटिव आपको पता है 6x आएगा। अब कोई मुश्किल नहीं है, अब यहाँ a की जगह क्या पुट कर दो, -2, यहाँ पे -2 पुट किया, और ऊपर इसका क्या लेना है आपने, डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लेना, और फिर इसके बाद एक बार और डेरिवेटिव ले लेना, और अब कोई मुश्किल नहीं है। इसका ये 6 आ जाएगा, जो भी ये डेरिवेटिव होगा उसके अंदर x को जीरो पुट कर देना। इसका मतलब ये आंसर भी आ गया, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बुक को देख लेना। तो मेरा मेन स्टेप ये था जो आपको ये पढ़ाया कि आपको जीरो लेना ही पड़ेगा, ये मेन स्टेप था आपका, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर। चलिए, तो ये मेरा था एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखा आपने कि इसका आंसर लास्ट उसने कहा कि इसका आंसर लिमिट इज इक्वल टू 3 है, परंतु वो तो बाद में देखेंगे हम। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, y गोज टू 0, ये आ गया r e की पावर, दिस इज y, और माइनस में q, दिस इज cos ऑफ y, प्लस में p e की पावर -y डिवाइड बाय y। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये 1 करना जरूरी है, y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिमिट y गोज टू 0 ये 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब नीचे क्या आ गया, y स्क्वायर आ गया। अब आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि क्या ऊपर 0 बन रहा है, नीचे तो 0 बन रहा है, नीचे तो 0 बन रहा है। अगर 0 नहीं बन रहा तो आपको पुट करना है y इज इक्वल टू 0, पुट करिए। चलिए, y इज इक्वल टू 0, ये क्या बना, y को 0 पुट किया, तो ये आ गया हमारा r, यहाँ लिख देता हूँ मैं r e की पावर 0, e की पावर 0 1 होता है, राइट। चलिए, और माइनस में q, q से 0 ये भी 1 हो गया, और ये क्या आ गया 0, तो ये आ गया p। तो इस क्वांटिटी को आपने इस क्वेश्चन के साथ साथ इज इक्वल टू 0 लिखना ही लिखना है। क्यों लिखना है, क्यों, अगर आपने ये 0 नहीं लिया ये क्वांटिटी, तभी तो ये 0 बाई 0 फॉर्म बनेगा, और उसके बाद ही तो वो कहता है कि लास्ट में जो आंसर 3 दिया हुआ है, अगर ये 0 बाई 0 फॉर्म नहीं बना तो आंसर 3 आ ही नहीं सकता। तो एल हॉस्पिटल तब लगेगा जब ऊपर भी 0 होगा नीचे भी। तो इसका मतलब है कि ये स्टेप आपने अपने आप लिखना है कि जब हम y को 0 पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू, यू हैव टू टेक इज इक्वल टू 0। चलिए, अब ये 0 लिख लिया। अब आप आगे चलिए, अब हमारा हॉस्पिटल रूल लगेगा। क्या लगाया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है, ऊपर वाले का क्या लेना है, डेरिवेटिव, सबको आता है लेना है, ये सबका इजी है। ये तो e की पावर y का e की पावर y, e की पावर माइनस y का यहाँ माइनस आ जाएगा, cos y का सबको पता है माइनस साइन हो जाएगा, और नीचे वाला का आएगा 2y, नीचे वाले का आ जाएगा 2y। फिर क्या देखा आपने, फिर ये 0 बन गया, तो ऊपर वाले में y को क्या पुट करना है 0, फिर वही चीज इज इक्वल टू 0 लिखेंगे आप, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, तो फिर ये 0 बन जाएगा। ऐसे करते करते ये हमारे पास यहाँ पर कुछ रिलेशन आने शुरू हो जाएंगे, जो कि हमने क्या निकालना था, हमने निकालना था p क्या हुआ, तो यहाँ पे r q p में रिलेशन शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद आपने देखना है ये 0 लेना ही पड़ेगा। इस 0 के बाद 0 बाई 0 फॉर्म बना, y को 0 पुट करके इज इक्वल टू 0 लिखना है बस। उसके बाद देखा क्या, इसका डेरिवेटिव 2, और ये आ गया लिमिट y गोज टू 0, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। इसका डेरिवेटिव ऊपर वाले का नीचे वाले का 2 आ गया, तो फिर क्या देखा आपने, y को इसमें क्या पुट, अब ये जो नीचे अब 0 खत्म हो गया, अब नीचे अगर 0 खत्म हो गया, इसका मतलब उसका आंसर क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 3, जो उसने कहा है। उसने कहा है कि जब आपका नीचे 0 खत्म हो जाएगा, अब सिर्फ कुछ नहीं करना, यहाँ जो डेरिवेटिव लोगे, यहाँ इसका डेरिवेटिव लिया, फिर यहाँ इसका डेरिवेटिव लिया, उसके अंदर y को 0 पुट कर देना है, और इज इक्वल टू क्या लिख देना है 3। तो यहाँ से p क्या r में रिलेशन आएगा, और 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 इन तीनों में से क्या कर देना है आपने, p क्या r की वैल्यू निकाल देनी है। दिस इज द ओनली क्वेश्चन के भाई इसमें मेन स्टेप क्या है कि जब हम स्टार्ट में देखते हैं कि नीचे 0 बन रहा है, तो ऊपर हमने 0 पुट कर जब हम क्वेश्चन क्या है, तीनों इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है इसमें a की वैल्यू निकालनी थी, इसमें p क्या r निकालना था, इसमें a b c निकालना है, ये बुक से देखेंगे।
तो ये क्वेश्चन है कि साथ साथ में कंडीशन आप लिखते रहना। कब लिखेंगे कि भाई नीचे जीरो बन गया, ऊपर वाले में जीरो पुट कर इज इक्वल टू जीरो लिखना है बस। और वो क्यों लिखना है? बिकॉज उसने कहा है कि आंसर तक तो जाना ही जाना है, एल होल्स रूल तभी लगेगा जब 0/0 होगा। तो ये था जी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बता दिए। इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं ये। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे जो हम चल रहे हैं बहुत इजी है। आगे जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैंने अब आपको जो खत्म होने वाली है, ये जो मैं आप बताने जा रहा हूँ, इसके बाद वो कहता है एक क्वेश्चन है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर आप 8 में देखेंगे कि यहाँ पर वो कहता है कि इन स्टेप्स में क्या गलती है, कौन सा स्टेप गलत है। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? बिकॉज ये 0/0 था, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया। बट सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप में आप गलती कर रहे हैं। क्यों? नीचे जीरो नहीं बना। ये देखेंगे जब x को 0 पुट किया नीचे 2 बन गया, तो इसका मतलब अगला स्टेप आप नहीं लिख सकते। आगे इसने क्या लिखा कि नीचे वाले का स्टेप का डेरिवेटिव लिख लिया, अगला स्टेप लिख दिया। दैट इज रॉन्ग, बिकॉज ये 0/0 फॉर्म नहीं था। तो 0/0 फॉर्म तभी लिखना है आपने, उसका डेरिवेटिव तभी करेंगे जब वो 0/0 फॉर्म बनेगी। तो ये बहुत इजी है कि आप बता दीजिए सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप नहीं लिख सकते। अब उसके बाद जो है सबसे, उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें। ये 3/3 के अंदर ये कुछ सीरीज़ हैं, जैसे ए की पावर एक्स की क्या एक्सपेंशन होती है, ई की पावर एक्स की क्या होती है, ये पढ़े हुए हैं हमने। और इस बार जो पहले मेरे कुछ पेजेस हैं उसमें कुछ चीज़ें आएंगी, बट उसको छोड़ दो आप। पहले साइन एक्स की एक्सपेंशन ये लेनी है, कोस एक्स की ये लेनी है, log 1 + x की ये लेनी है। तो ये 10 एक्सपेंशन आपको याद करनी है, क्योंकि जो मैं अब क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ उसमें इन 10 एक्सपेंशन का इस्तेमाल होगा। चलिए अब मैं करा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 9। बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल है। तो ये क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट x गोज टू 0 e की पावर x, और ये आ गया e की पावर x के साथ प्लस में log 1 - x डिवाइड बाई e डिवाइड बाई 10x - x। वो कहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाओ, दैट इज इक्वल टू -1/2। तो सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन क्यों है ये, बिल्कुल एक इजी है। e की पावर x, इसमें हम फॉर्म लगा लेंगे, ये 1 - x अलग हो जाएगा, और माइनस में log e दैट इज इक्वल टू 1 होता है, और ये आ गया हमारा 10x, और ये -x। अभी देखेंगे कि x को आपने क्या पुट करना है, 0। x को 0 पुट करिए। चलिए x को 0 पुट करिए, यहाँ पे x को 0 पुट करिए, 1 बन गया, और यहाँ 0 पुट करिए, log 1 0 हो गया। तो ये 0/0 फॉर्म बन गई हमारी लॉजिक। ये क्या बन गई, 0/0। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद वो कहता है ऊपर वाले का डेरिवेटिव अभी मत लो आप। ये नई तरीके से करना चाहता है। वो क्या कहता है, वो कहता है इसकी एक्सपेंशन कुछ प्रैक्टिस करवा रहा है तुमसे, कि ये ऊपर वाले की आपने बहुत इजी है, एक्सपेंशन पुट कर दो। ये आ गया 1 + x + x³ बाई फैक्टोरियल 2, और ये आ गया x³ बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। और log 1 + x के ऊपर एक्सपेंशन दी हुई है, मैं देख के लिख रहा हूँ। ये आ गया हमारा माइनस, और ये आ गया x। और ये तरीका है करने का, और कोई बात नहीं है कि कई बार क्वेश्चनों में एक्सपेंशन इस्तेमाल करके वो इजी बन जाते हैं क्वेश्चन। ये आ गया, और -1, और डिवाइड बाई फिर ये 10x की एक्सपेंशन ऊपर से देख के लिख रहा है। ये सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमारे पास एक्सपेंशन हम लगा लेते हैं। तो ये आपका प्लस में सोन और माइनस में x आ गया। तो उसके बाद आपने जो काटना है वो काट दीजिए। जैसे ये कट गया, ये x से x कट गया, ये कट गया, तो इसमें सारा कुछ कैंसिल होने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। तो x गोज टू 0। मैं बुक को देख रहा हूँ, तो x की 3 एंड डिवाइड बाई 6, और ये थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है यहाँ पे बुक में, ये 4 होना चाहिए था, वो आप बुक से देख लीजिए क्या होगा। 3 और डिवाइड बाई एंड सोन, ये सोन आ जाएगा, और ये x³ बाई 3, ओके, और प्लस में 2x की 5 डिवाइड बाई 15 एंड सोन। ये कुछ नहीं है, इसमें जो काट ये लिखा है और ये लिखा है, सारा वही लिखा है, सिर्फ आपने इसमें जो कैंसिल किया वो कैंसिल कर दिया। अब आपने क्या देखा यहाँ पे, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये बताओ कौन सी फॉर्म है, 0/0 है, सबको दिख रहा है कि इसमें x को 0 पुट करो, 0 पुट करो, 0/0 आ गई। आप ऊपर नीचे डेरिवेटिव करने से पहले आप एक काम करो, इसमें कोई ऐसा स्टेप नहीं लिखना कि ऊपर का डेरिवेटिव लगनी, ये नहीं करना अभी आपने। इसमें कुछ नहीं है। आप सबसे पहले देखेंगे कि इसमें x³ ऊपर नीचे से आप कैंसिल कर दीजिए। चलिए यहाँ आ जाएगा 1/6, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ यही लिख दीजिए
कि इसमें x तो बचेगा ना, इसमें x बचेगा, यस, इसमें भी x बचेगा क्योंकि x की 5 है। तो इन सब में क्या लिखना है, इन सब में x आएगा ही आएगा, राइट, इन सब में x आएगा। यहाँ से 1/3 बचेगा और इन सब में ये x की 5 है तो x3 से कैंसिल कर देंगे तो इन सब में भी क्या बचेगा, x बचेगा ही बचेगा। आप बुक से देख लीजिए, वहाँ लिखा हुआ होता है कि पावर, हायर पावर ऑफ x। तो अब आपने क्या देखा, x को 0 पुट करेंगे तो ये सारी 0 हो जाएंगी, x को 0 पुट करेंगे तो ये सारी 0 हो जाएंगी। व्हाट इज द आंसर, इज द आंसर, दैट्स ऑल। तो ये इसका आंसर आ गया। तो आपने देखा इसमें कोई मैंने ऊपर का डेरिवेटिव नीचे का डेरिवेटिव नहीं किया, तो इसमें -1/2 एक कहीं माइनस की मिस्टेक आ रही है। तो ये आप चेक कर लीजिए कि इसमें माइनस की मिस्टेक कहाँ आ रही है, आप ये चेक कर लेना। ये माइनस आ रहा होगा या नीचे आ रहा होगा माइनस, दिस इज, हो सकता है यहाँ माइनस आ रहा हो, तो अब इसको चेक कर लेना। ओके, तो ये आप देख लीजिए, ये देख लीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन था हमारा, राइट। तो ये एक सीरीज को पुट करने से हमारा क्वेश्चन बन गया और ये था जी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद अब आपको दिखा दिया मैंने कि भी कैसे ये एक्सपेंशन करके दिखा दिया। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आप कर लो इसको अभी, फिर अगला लेक्चर में अभी देता हूँ, बहुत ईजी है ये। थैंक यू वेरी मच।